जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं डाली और वो कह रहे हैं कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी की वोट डालेंगे, तो निश्चित रूप से फिर ये महसूस होता है, ये खुशी होती है कि ये चुनाव भाईचारे का भी है और कहीं न कहीं जो 18 वर्ष से लोगों के बीच में रहे हैं और अच्छे भाईचारे के साथ मेल भाव के साथ रहे हैं, उसका ये फल भी मिल रहा है। तो मैं पूर्ण मुझे विश्वास है कि हम ये वार्ड एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 20 में भाई गौतम खटोली जी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित प्रत्याशी है, लगातार जी जान से पिछले काफी वर्षों से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं और पार्टी हाईकमान ने भी इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया। पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग इस चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। लेते हैं जानकारी भाई गौतम खटोली जी से कि जनता का जो आपको पूर्ण समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ता भी अपने आप को ये जीत वाली सीट मानते हुए है, किस प्रकार आप फीलिंग महसूस कर रहे हो? जी नमस्कार जी। वार्ड नंबर 20 के सभी साथियों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का बहुत ही प्यार और प्रेम मिल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से और वार्ड नंबर जीत की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम यह वार्ड बड़े भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात एक है कि नगर निगम चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं श्री श्यामलाल बंसल जी, एक जो है घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ है और उसमें जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं और जिस गांव में कार्यालय है, गांव अलीपुर टाउन, उसमें जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है और 20 के 20 जो वार्ड थे उनका जो कचरा है वो गांव अलीपुर में आ रहा है। तो जैसे कि मैंने डिमांड की थी, मेरी इस डिमांड को सुना गया, मेरी इस डिमांड को माना गया और उसमें घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में उसको सम्मिलित किया गया कि हर वार्ड में जो कचरा है उसके लिए एक स्थान निर्धारित किया जाएगा और उसका जो कचरा उसी वार्ड में एक स्थान पर इकट्ठा होगा और वहीं से जो है उसको उठाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और जो श्यामलाल बंसल जी मेयर पद के प्रत्याशी उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस मांग को, हमारी इलाका वासियों की इस मांग को, वार्ड नंबर 20 की इस समस्या को आने वाले टाइम में समाधान हो, इसके लिए उन्होंने सुना और ये समाधान अवश्य अब हो जाएगा, ऐसा पूरे वार्ड वासियों को और जो अलीपुर के लोग हैं उनको भी ये विश्वास भी आया है। और इससे अलग मैंने पहले भी कहा है कि हम अपने वार्ड में जो प्राथमिकता के आधार पर जो सीवरेज है, सीवरेज के कनेक्शन हम फ्री में कराएंगे और जो 2 गांव है हमारे गांव के, चाहे वो गांव अलीपुर है, चाहे वो गांव खटोली है, जो इनका बीपीएल कार्ड धारकों के जो प्लाट हैं खटोली में स्थानांतरण का विषय है और जो अपना अलीपुर में है HSIIDC के द्वारा जो रिक्वायर हुई थी जमीन स्थान बदलकर उनको प्लाटों का जगह देनी थी, तो इसके लिए दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं पहले भी मैंने बताया है कि हमने इसकी लड़ाई ग्रीवेंसेस में भी लड़ी है, हाउस की मीटिंग के माध्यम से भी इसका समाधान करवाया है और अब ग्रीवेंसेस के माध्यम से माननीय मंत्री विपुल गोयल जी के पास ये विचाराधीन है और हम इसको भी प्राथमिकता के आधार पर प्लाटों के विषय को दोनों गांवों के समाधान कराएंगे, हम इसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और एक और खुशी की बात है कि जो मेरे वार्ड का गांव नग्गड़ है उसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि 80 करोड़ रुपए की लागत से बनना है, यह युवा साथियों के लिए, आसपास के इलाके के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा भविष्य में काम आने वाला है और इलाके की शोभा बनने वाला है। इसके अलावा वार्ड की तरफ से जितनी भी हमारे पास जो भी डिमांड आएगी उसको जो है हम पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। गौतम जी, हमने आपके वार्ड का सर्वे किया। आप राजनीतिक नेता कम एक सामाजिक चेहरा आपका लोग ज्यादा मानते हैं, बेशक किसी और पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आपके चेहरे पे आते हुए, आपके कार्य प्रणाली को देखते हुए वो भी आपके पक्ष में खड़े हुए, कैसी खुशी अनुभव होती है जब विरोधी दल के नेता भी आपके चर्चा करते हैं सर? देखिए, बात ऐसी है कि संगठन के माध्यम से मुझे यहाँ पे लोगों की सेवा करने का, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहते हुए युवाओं से जुड़ने का अवसर मिला। फिर मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा, इसी प्रकार से फिर मेन भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा। तो लोगों से जुड़ने का, लोगों से मिलने का मुझे जो है हमेशा अवसर प्राप्त होता रहा है और मैंने कभी भी जो है बिना, अब तो मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्षद का चुनाव मुझे पार्टी ने लड़ने का मौका दिया है, लेकिन उससे पहले भी
किसी भी गांव का, चाहे वो वार्ड है या वार्ड से बाहर के पंचायतों के गांव हैं, क्योंकि संगठन के माध्यम से पंचायतों में भी हमें जो है अपने कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहा है। तो कोई भी काम है, जहां तक हो सका और जहां तक मैं उसका प्रयास कर सका करवाने का, मैंने वो करवाया है। और जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, देखिए ये हमारा जो चुनाव है, ये हमारा आपसी भाईचारे का चुनाव है। और इसमें मुझे हर रोज उन घरों से फोन आ रहे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, परंतु वो मुझे बुला रहे हैं अपने घरों में और कह रहे हैं कि अब की बार हम आपके साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की वोट डालेंगे। हर रोज हर गांव में ऐसे 10-10 जगह पर मेरा जाना हो रहा है और मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, वो हमारा जो वोट बैंक है, वो मुझे चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2000 जो है पीछे विधानसभा का चुनाव होके हटाया वो चुनाव हो, उससे पहले वाले चुनाव हो लोकसभा के, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन सा गांव में कितना भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। लेकिन अब जब ये वार्ड नंबर 20 का चुनाव चला हुआ है और मुझे हर गांव में उन घरों में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उन घरों से मुझे निमंत्रण आ रहे हैं जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं डाली, और वो कह रहे हैं कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी की वोट डालेंगे। तो निश्चित रूप से फिर ये महसूस होता है, ये खुशी होती है कि ये चुनाव भाईचारे का भी है और कहीं ना कहीं जो 18 वर्ष से लोगों के बीच में रहे हैं और अच्छे भाईचारे के साथ मेल भाव के साथ रहे हैं, उसका ये फल भी मिल रहा है। तो मैं पूर्ण मुझे विश्वास है कि हम ये वार्ड एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्या बात, पिछले 2 प्लान में आप जीत नहीं पाए भाजपा, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला चुनाव हुआ, तो उसमें माहौल कुछ और था, और जब हम पिछला चुनाव लड़े, तो हमारे यहाँ से सतवीर चौधरी जी, जो कि उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो बहुत कम मार्जिन से रहे, और उस समय जो है किसान आंदोलन भी जो है चरम सीमा पर था, और भी कई कारण रहे। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी के माहौल बना हुआ है। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है की जो नीति है उन पर विश्वास कर रहे हैं, और सभी तरह से भारतीय जनता पार्टी का चारों ओर से बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, और लोग अपने आप कह रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे भाईचारे के नाते मुझसे जुड़ना चाहते हैं और वोट डालना चाहते हैं। तो ऐसा माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और सभी मेरे जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए हैं, मातृशक्ति लगी हुई है, मेरे जो नौजवान भाई मेरे लिए वह चुनाव की वोट मांगने के लिए लगे हुए हैं, सभी ये महसूस कर रहे हैं कि हम ये वार्ड जो है एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और एक अच्छे माहौल के साथ जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर मेरा, राजपूत समाज में बैठा हुआ था, उनसे मेरे जिक्र हुआ, मैंने बोला भी आपके राजपूत समाज से आपकी बार प्रत्याशी खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको राजपूत समाज का नेता कहना उनके दिल पर चोट पहुंचाना है। वो सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज को प्यार करता है, वो सभी बरादरी को साथ लेके चलते हैं। आपने ये प्रश्न जो है बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि 36 बिरादरियों को साथ में लेकर हमेशा मैं चला हूं, और 36 बिरादरियों को साथ में लेकर हमेशा मैं चलता रहूंगा। अपने मंडल अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने किसी जाति विशेष पर फोकस नहीं किया, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के, देखिए मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक भी हूं, और ना ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये संस्कार दिए हैं। मैं यहीं पर बैठे बैठे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जब मैं मंडल अध्यक्ष था, तो हमारे गुज्जर समाज से हमने जो है सतवीर चौधरी जी को चुनाव लड़वाया, पार्टी ने चुनाव लड़वाया, और फिर उनको जो है नॉमिनेट पार्षद बनाया, और फिर गुज्जर समाज से हमने जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन देशराज पोसवाल जी को यहाँ पर चेयरमैन बनाया। इसी प्रकार से